तो हाँ भाई, ध्यान देना सब लोग। तो सामने देखो सब लोग। ओए ओए सामने क्या है वो, उसका नाम क्या है? डाउनलोड्स। तो देखो, इसका कुछ छोटा मोटा सा था, छोटा सा बाकी था। अरे वो एक पैराग्राफ, वो फिनिश करके नए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सामने देखो, लास्ट कंक्लूजन बाकी था। कंक्लूजन, अच्छा इसके क्वेश्चंस का एक काम करूंगा मैं, या तो तुम्हें पढ़ाऊंगा या किसी और को, जब भी पढ़ाऊं एक बैच को पढ़ा के रिकॉर्ड कर दूंगा, तो वो वीडियो पर सब लोग यूज कर लेंगे। ऐसा कर लेंगे, तुम्हें पढ़ा दूंगा, किसी को भी पढ़ा दूंगा। इजी क्वेश्चन होते हैं इसमें, अगर फॉर्मूला आता है, भयंकर आसान आता है। तो बस यही एग्जांपल्स फॉलो वो करेंगे, प्रैक्टिस और ये हो गया, ये हो गया। एक लास्ट कंक्लूजन बाकी था, फटाफट उसको फिनिश करते हैं, उसमें ज्यादा नहीं है कुछ। तनिष्का जी आ गई, वाह भाई साहब। हाँ जी, तो देखो सब लोग, फैन 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 फैन। हाँ जी, तो कंक्लूजन, हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है ना, कीन्स वाला चैप्टर पूरा हो चुका है। और क्या कंक्लूजन निकला, देखो आपको एक बात बताऊं, मतलब ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, ये एकदम सिस्टमेटिक तरीके से सेट करी गई है। ये ठीक सेट है एकदम। पहले जो चैप्टर होना चाहिए वही है। पहले नेशनल इनकम निकालना बताया, फिर इक्विलिब्रियम इकोनॉमी में बताया कि यार इक्विलिब्रियम बनाने के लिए क्या चाहिए, होना चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए, एडीएस होने चाहिए। फिर बताया दो तीन चार सेक्टर होते हैं भाई, कई जगह दो होते हैं, कई जगह तीन होते हैं, कई जगह चार होते हैं। सारी चीजें उसने हमको समझाई, है ना। फिर बहुत सीक्वेंस तरीके से चल रहा है ये चैप्टर नंबर 7 जो आएगा, बहुत सही तरीके का चैप्टर है, इसके बाद आना चाहिए। फिर उसके बाद आना चाहिए एकदम एग्जैक्टली 8, वो एकदम सही है, एकदम वो 8 के बाद 9 आना चाहिए, ये बिल्कुल सही तरीके से सेट है। तो देखो भाई क्या कह रहे हैं वो, इसके अंदर मेनली कुछ नहीं, दो तीन बातें हैं इस पूरे पैराग्राफ में जो काम किया है, समझा देता हूं। देखो भाई, देखो क्या कह रही है मेन बात, अकॉर्डिंग टू कीन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम डिपेंड्स ऑन द एग्रीगेट डिमांड। पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद याद करो, मैंने तो पहले ही बोला था, कीन्स की दादी ने उसके कान में कौन से दो वर्ड्स फूके थे? एग्रीगेट डिमांड। तो तेरे से कोई कुछ भी पूछे तो क्या बोलना है? एग्रीगेट डिमांड। बोल तबियत खराब है, पैर दुख रहे हैं, बोला काय के लिए? एग्रीगेट डिमांड। कुछ भी पूछे तेरे क्या बोलना है? एग्रीगेट डिमांड। इसी नाम से तू प्रसिद्ध होगा। और वही हुआ, देखो अंत में फिर से क्या बोल रहा है, पूरी नेशनल इनकम तुम्हारी डिपेंड किस पे करती है? कीन्स के अकॉर्डिंग किस पे डिपेंड करती है? ऑन ऑन एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, देखो देखो लिखा हुआ है, कहां गया इसका? जी रहा। तो अकॉर्डिंग टू कीन्स पूरी एग्रीगेट डिमांड, पूरी नेशनल इनकम डिपेंड्स ऑन डैश। क्वेश्चन आएगा डिपेंड्स ऑन डैश, एग्रीगेट डिमांड। अब सुनना, अगर इकोनॉमी में डिमांड जरूरत से कम है, जितनी होनी चाहिए, सप्लाई जितना प्रोड्यूसर बेचना चाह रहे हैं उससे कम हुई डिमांड, तो क्या करेंगे प्रोड्यूसर? फिर आउटपुट कम करेंगे, प्रोडक्शन कम कर देंगे। प्रोडक्शन कम करेंगे तो क्या होगा? आउटपुट कम, एम्प्लॉयमेंट कम, लोगों की इनकम कम। सर ये तो गिरावट आ जाएगी इकोनॉमी में, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, देख लो, बेरोजगारी छा जाएगी। पढ़ो, इफ द एग्रीगेट डिमांड इज शॉर्ट ऑफ द आउटपुट, अरे आउटपुट मतलब एएस सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई। सो अगर एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से, तो फिर सर उससे क्या होगा? इट विल रिजल्ट इन डैश। क्या आ जाएगा इकोनॉमी में? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी होगी ना सर। डिमांड उतनी है ही नहीं, सप्लाई जितना ही करना चाह रहे हैं, तो ये अपना प्रोडक्शन कम करेंगे, प्रोडक्शन कम, आउटपुट कम, एम्प्लॉयमेंट कम, रोजगार कम हो जाएगा, बेरोजगारी से आ जाएगी। सिंपल है, ठीक है। चलो, और एक गैप क्रिएट हो जाएगा, देयर विल बी अ गैप बिटवीन द इकोनॉमीज एक्चुअल एंड ऑप्टिमम पोटेंशियल आउटपुट।
तो सर ये अपना पोटेंशियल आउटपुट बनाएंगे ही नहीं क्योंकि डिमांड ही नहीं है उतनी, तो ये एक्चुअल आउटपुट क्या बनाएंगे, कम, जबकि बना सकते हैं ज्यादा, लेकिन ये बनाएंगे ही नहीं ना क्योंकि डिमांड ही नहीं हो रही। जब डिमांड नहीं हो रही तो क्या भूतों के लिए थोड़ी बनाएंगे। सो देयर आउटपुट विल बी लेस देन दी पोटेंशियल आउटपुट। पोटेंशियल बना सकते हैं इतना, लेकिन जानबूझ के कम बनाएंगे क्योंकि डिमांड ही नहीं हो रही। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, अब इसका उल्टा कर दो। अरे उल्टा कर दो, अगर डिमांड ज्यादा हो जाए, जितना ये सप्लाई कर सकते हैं, और मान लो फुल एम्प्लॉयमेंट है, ये इतना ही बना सकते हैं और डिमांड और ऊपर चली गई, अब क्या होगा, इन्फ्लेशन पड़ा हुआ है अपन ने, नॉमिनल आउटपुट विल इंक्रीज, प्राइस विल इंक्रीज। सही है कि नहीं है? रियल में आउटपुट बढ़ेगा नहीं। लिखो, देखो, ऑन द कॉन्ट्रेरी क्या क्या लिखा हुआ है, ऑन द कॉन्ट्रेरी इफ द एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स द इकोनॉमीज फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट, आउटपुट इनका किस पे चल रहा है, फुल पे है, नहीं बढ़ सकता, मतलब ऑलरेडी फुल पे है, फिर भी डिमांड और ऊपर चली गई तो क्या होगा, क्योंकि डिमांड तो अपन अपने हिसाब से करते हो ना, तुम बताया था मैंने तुमको, उड़ना चाहता हूं, गिरना चाहता हूं, तुम तो अपने फ्री फ्लो में चल रहे हो, बोला अपने मर्जी से डिमांड होती है तुम्हारी, तो ये तो इतना ही बना सकते हैं ना, तुम और ऊपर निकल लिए और ज्यादा डिमांड कर रहे हो तो क्या होगा, फिर तो क्या होगा फिर, सिंपल सी बात है, इट विल रिजल्ट इन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन हो जाएगी। असली में आउटपुट कुछ नहीं बढ़ेगा, सिर्फ नॉमिनल आउटपुट बढ़ेगा, नॉमिनल आउटपुट विल इंक्रीज एंड इट सिंपली रिफ्लेक्ट्स द हायर प्राइसेस। बोले सब पढ़ाए हुए नहीं पढ़ाए हुए, चलो, इट विल नॉट रिजल्ट इन एडिशनल रियल आउटपुट, कोई एडिशनल रियल आउटपुट बढ़ेगा ही नहीं, सिर्फ प्राइसेस बढ़ेगी सर। चलो ये सब हो गया, लास्ट में आ जाओ। सो देखो बस ये लाइन है, खत्म हो गया। इट इज नॉट नेसेसरी दैट इक्विलिब्रियम एग्रीगेट आउटपुट विल ऑल्सो बी द फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट आउटपुट। वही अभी जो ऊपर पड़ा, ये हमेशा कभी नेसेसरी नहीं है कि इनका ये जो आउटपुट बना रहे हैं वो फुल एम्प्लॉयमेंट हो, उससे कम भी हो सकता है। इट इज ऑलवेज डिजायरेबल, हम हमेशा चाहते हैं कि ये इनका आउटपुट क्या हो, फुल पे हो। सर मतलब जितना ये बना सकते हैं उतना बनाएंगे तो फुल एम्प्लॉयमेंट भी तो होगा, सबको रोजगार मिलेगा, हम चाहते हैं ये, इट इज ऑलवेज डिजायरेबल। वर्ड समझे क्या? अरे होता है ना, हर आदमी चाहता है परियों सी बीवी मिले, बहुत सुंदर है ना, बहुत अमीर भी हो, फॉर्च्यूनर मिला है, यो और वो, इट इज ऑलवेज डिजायरेबल। लेकिन ऐसा नॉर्मली नहीं होता, इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि ऐसा ही हो। हाँ, इट इज ऑलवेज डिजायरेबल, हम चाहते ही है कि इकोनॉमी में क्या हो, हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट हो, लेकिन नॉर्मली नहीं होता है, इट इज ऑलवेज डिजायरेबल, राइट। अब सुनिएगा, इट इज अनडिजायरेबल, उल्टा कर दो, it is undesirable and a cause of great concern for the society and government if a large number of people remains unemployed। तो सर ये बहुत चिंता की बात हो जाती है समाज के लिए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जो अगर आउटपुट उतना है नहीं जितना ये बना सकते, पोटेंशियल से कम है, तो इट इज ऑलवेज मतलब ये बहुत अनडिजायरेबल है और इट इज अ ग्रेट कंसर्न, चिंता की बात है समाज के लिए, क्योंकि बहुत सारा, अगर इतने सारे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं तो भाई इतने सारे लोग अगर बेरोजगार है क्योंकि ये आउटपुट कम बना रहे, बनाने को कैपेसिटी खूब है, फुल एम्प्लॉयमेंट पे बना सकते हैं लेकिन कम बना रहे हैं, ठीक है। तो सर ये तो बड़ी चिंता की बात होती है क्योंकि इतने सारे लोगों का बेरोजगार घूमना, बेरोजगार होना, इट्स अ ग्रेट कंसर्न फॉर द सोसाइटी। अरे बेरोजगार होंगे तो क्राइम बढ़ेगा, फिर चेनें तोड़ेंगे, तुम्हारी चेनें नहीं, औरतों की चेनें तोड़ेंगे, तुम्हारे से मोबाइल छीनेंगे, वो बोल रहे बोला हाँ अच्छा, औरतों की मोटी वाली होती है, तुम्हें क्या ही पहनोगी। चलो तो यही होगा यार, और क्या होगा, आप देख ही रहे हो, जैसे मानसून, मतलब कई एरियाज है, आई वोंट पिन पॉइंट वन एरिया क्योंकि सब जगह हो रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं, हमारे एरिया में भी होता है कई बार, समझ गए। सो बेरोजगारी बढ़ रही है तो क्या होगा, यही सब होगा फिर। तो इसलिए हम चाहते हैं कि भाई इकोनॉमी में ना आउटपुट फुल एम्प्लॉयमेंट पे हो ताकि सबको रोजगार मिल जाए, ताकि ये लोग वेले ना घूमे। सही है, बिकॉज इतने सारे लोग इतने लेवल पर अनएम्प्लॉयड होना एक ये बहुत कंसर्न है समाज के लिए। सर में आई कि नहीं आई बात, बोलो। सो इसी के लिए तो गवर्नमेंट क्या बनाती है सर, गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है ताकि इकोनॉमी को क्या रखा जा सके, स्टेबलाइज्ड, समझ रहे हो, ताकि ये जो एक्चुअल आउटपुट है और जो पोटेंशियल आउटपुट है इसमें गैप ना क्रिएट हो।
ये उतना बनाए, कोशिश करे खूब बनाए, समझ गए। स्टेबलाइज रखने के लिए गवर्नमेंट क्या बनाती रहती है, बोलो, पॉलिसीज, लिखा भी है। सो अगर गवर्नमेंट ये पॉलिसीज नहीं बनाएगी तो देश क्या हो जाएगा हमारा, अनस्टेबल। सो इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी, द इनकम विल बी अनस्टेबल। ठीक है, क्योंकि सर हर चीज क्या रहेगी देश में, इनस्टेबल रहेगी, अनस्टेबल रहेगी। चलो, सो गवर्नमेंट क्या करती रहती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है। अब सुनना यहां से, अब यहां से अगले चैप्टर की शुरुआत होती है। गवर्नमेंट बनाती है पॉलिसीज, सामने देखो। सो गवर्नमेंट दो प्रकार की पॉलिसी बनाती है। गवर्नमेंट बनाती है दो प्रकार की पॉलिसी, एक होती है फिस्कल पॉलिसी, बजट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बजट को। एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो कौन बनाता है, बैंक्स के लिए बनाते हैं हम बेसिकली। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाएगा, आरबीआई। बजट कौन बनाता है, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ में आ गई मेरी बात। तो बजट में मेनली कितने, भाई वैसे तो बहुत सारी चीजें होती है, मैं पढ़ाऊंगा आपको खुद ही, लेकिन मेनली दो चीजें हैं सर। बजट क्या होती है, एक स्टेटमेंट होती है कि पैसा कहां से आएगा, कहां से कहां खर्च करेंगे। तो मेनली गवर्नमेंट के पास कहां से आता है, टैक्सेस से आता है रेवेन्यू, और खर्चा करती है गवर्नमेंट, स्पेंडिंग। तो गवर्नमेंट के पास दो हथियार है, इनसे वो इकोनॉमी को थोड़ा क्या रखती है, स्टेबलाइज रखती है। समझ लो, महंगाई हो जाती है तो क्या कर देती है वो, टैक्स बढ़ा देगी। महंगाई के टाइम पे क्या करती है गवर्नमेंट, इन्फ्लेशन में अगर इन्फ्लेशन होगा तो टैक्स को बढ़ा देंगे और खर्चा खुद का कम कर लेगी, ताकि ज्यादा ना पैसा आए तुम्हारे हाथ में। महंगाई कब होती है, जब जरूरत से ज्यादा डिमांड हो रही है। जरूरत से ज्यादा डिमांड कब होती है, जब हाथ में ज्यादा पैसा फूट रहा है तुम्हारे। ज्यादा पैसा फूट रहा है तो कैसे कंट्रोल करेंगे, टैक्स बढ़ा के। टैक्स क्या लीकेज है ना, अपने आप तुम्हारे पैसे कम हो जाएगा, अपने आप औकात पे आ जाओगे। सही है कि नहीं है। सो टैक्स बढ़ाना, गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है और क्या कर देती है, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग क्या कर देगी, एक्सपेंडिचर कम करेगी। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या करेगी, कम बनाएगी। रोड्स कम बनाएगी, ब्रिजेस कम बनाएगी, डैम्स कम बनाएगी, सब कम कर देगी खर्चा। समझ में, अपने आप इकोनॉमी में कंट्रोल हो जाएगी। डिफ्लेशन में क्या हो जाएगा, इसका जस्ट ऑपोजिट। तो अगर मंदी चल रही है, मार्केट में डिमांड ही नहीं है, क्या करेगी डिमांड को बढ़ाने के लिए, टैक्स कम कर देगी, खर्चे बढ़ाएगी, खूब रोडें बनाएगी दमादम, एक ही रोड को बार बार खोदेगी, जैसे चल ही रहा है अपना। ये क्या है देख लो, पूरा जयपुर खोद रखा है इन्होंने, पूरा जयपुर, जहां जहां खोद ही दिया भाई साहब। तो खोदेंगे फिर बनाएंगे, फिर खोदेंगे फिर बनाएंगे, फिर खोदेंगे फिर बनाएंगे। तुम्हें लग रहा है ये पागल है, भाई ये देख एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे, स्टेबलाइज रख रहे। अब इनको कौन बताए कि एक ही रोड को बार बार क्यों खोद रहे हो, चार और एक्स्ट्रा बना सकते हो। इनको लेकिन मजा आता है ना खोदने में। चलो, सो सिंपल है सर। क्या हथियार होते हैं इनके पास, दो। दे मेक चेंजेस इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जी एंड टैक्सेस। और इसी से वो क्या करते हैं, द गवर्नमेंट कैन काउंटर एक्ट द इफेक्ट्स ऑफ द शिफ्ट इन द इन्वेस्टमेंट। तो सर ये जो शिफ्ट इन इन्वेस्टमेंट होता है, कभी इन्वेस्टमेंट ज्यादा कभी इन्वेस्टमेंट कम, कभी डिमांड ज्यादा कभी डिमांड कम, इसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है किसके थ्रू, टैक्सेस और स्पेंडिंग के। मेरा ही बज रहा है। तो दीदी सर, तो हमारे भी आ रही थी। आप भी तो चलाने तो लग गए। तो चलती है बारिश में, बारिश में तो चलती है एक्टिवा। अच्छा ऐसे बोलो, वो तो भी ठीक, एक्सेप्टेबल बात। चलो समझ में आ गया क्या, चलो हो गया ये भी, और क्या है इधर, हाँ बस हो गया, ठीक है चलो डन। तो ये चैप्टर का हो गया पूरा निपटारा। अच्छे से इसको पढ़ो, टेस्ट के लिए प्रिपेयर करो, टेस्ट बहुत जरूरी है। टेस्ट एक बहाना है इस चैप्टर, ताकि आप प्रिपेयर करो थोड़ा सा इसको। हाँ वो रिकॉर्डिंग एंड कर देते हैं इसको।